हेलो स्टूडेंट, अब आप घर बैठे A to Z कंप्यूटर का नॉलेज ले सकते हैं, वो भी सर कुंदन के साथ। तो चलिए फ्रेंड, आज हम आपके लिए क्लास 8 का सेक्शन ए बी लेसन 2 लेकर के आए हुए हैं। सो स्टूडेंट, हम लोग ऑलरेडी हमारा ए और क्लास 4, 5, 6 का ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। सो स्टूडेंट, आप हमारे computeredu.kundan चैनल पे जाकर के सारा वीडियो का फायदा ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, चलिए टाइम को बिना गवाए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, चैनल का नाम है computeredu.kundan। सो फटाफट कंप्यूटर सीखते हैं। चलिए, क्लास 8 का लेसन 2 है। सो लेसन 1 का ऑलरेडी वीडियो बन गया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के जेवियर ग्रुप का एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारा 4, 5, 6 फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, सारा ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस ऑलरेडी बन के तैयार है। सो उसको आप देख लें स्टूडेंट। चलिए, आज हम लोग पढ़ते हैं। पढ़ाई स्टार्ट। रेडी सेडी नो। चलिए, सो आप पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर के अनेक भाग हैं। कंप्यूटर के क्या है? अनेक भाग हैं। प्रत्येक भाग का अपना विशेष कार्य होता है। सो हमने आपको लेसन 1 में पढ़ा दिया है। कंप्यूटर इन भागों की सहायता से कार्य करता है। सो स्टूडेंट, आज हम लोग का कंप्यूटर परिवार यानी फैमिली कंप्यूटर है ना, तो इसके बारे में जानिए। अब जानिए कंप्यूटर का परिवार के भविष्य में। तो लेसन 2 है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, एक बात और बताना चाहेंगे, जो भी किसी को डाउट हो 6200390793 इस ये नंबर हमारा एनी टाइम ऑन रहता है, और ये इस पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, चलिए यूट्यूब पे फ्री बेसिक कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट हो गया। आइए, कंप्यूटर परिवार में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि ये है मॉनिटर। तो आप देख रहे हैं मॉनिटर। मॉनिटर एक हमारा कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का डाटा मॉनिटर के स्क्रीन पे दिखाई देता है। मॉनिटर का वह भाग जिस पर हम डाटा देखते हैं वो क्या कहलाता है? स्क्रीन कहलाता है। मॉनिटर 2 प्रकार के होते हैं। सो यहाँ पे बताया गया है मोनोक्रोम मॉनिटर और दूसरा रंगीन मॉनिटर। तो सो स्टूडेंट, मोनोक्रोम हो गए, यह श्वेत श्याम पिक्चर व डाटा दिखता है। श्वेत श्याम मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट स्टूडेंट, ठीक है, इसको श्वेत श्याम बोलते हैं पिक्चर। और दूसरा है कलर, इस पर पिक्चर और डाटा रंगीन नजर आते हैं। और ये हमारा सीपीयू, जो आप कंप्यूटर्स को ब्रेन बोलते हैं। सो स्टूडेंट, ये भी हमारा कंप्यूटर्स का एक परिवार है। कंप्यूटर के इस भाग में सभी गणनाएं की जाती है। सीपीयू कंप्यूटर का वह दिमाग है, यहीं से इनपुट और आउटपुट डिवाइसों की कार्य प्रणाली पर दृष्टि रखी जाती है, क्योंकि यह प्रोसेसिंग डिवाइस है। इसी में सारा डाटा हमारा प्रोसेसिंग, बोला जाए तो मशीन हमारा सीपीयू ही है ना। चलिए, प्रोसेसिंग। जिस प्रकार हम अपने दिमाग से सोचते हैं और याद रखते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर भी सीपीयू से सोचता है और सभी डाटा को याद रखता है। तो क्या आप जानते हैं? चलिए, सीपीयू कंप्यूटर के अन्य भागों से सही प्रकार से जुड़ा होना चाहिए, तभी माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर काम करेगा। आइए, ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड के बारे में जानते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। चलिए, बढ़िया। उसमें अनेक कीज होते हैं, बटन होते हैं। इन बटन पर अक्षर, संख्या और अन्य चिन्ह अंकित होते हैं। इन्हीं कीज को दबाकर कंप्यूटर में सूचनाएं इनपुट की जाती है। और कीबोर्ड में 100 से ज्यादा अधिक बटन होते हैं, प्रत्येक का कार्य अलग अलग होता है। चलिए, आप देखे ही हैं कीबोर्ड स्टूडेंट। अब देखिए कि कीबोर्ड में भी कैटेगरीज है, अल्फाबेटिकल है, न्यूमेरिकल है, अक्षर है। तो सबके बारे में हम लोग सीखेंगे। फंक्शंस की है तो क्या क्या है, किसके किसके बारे में, किसको क्या बोलते हैं। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट की। तो अल्फाबेट की जो स्टूडेंट उसको बोलते हैं इन की A to Z जिसमें लिखे हुए रहते हैं उसको अल्फाबेटिकल। तो आप देख रहे हैं A B C, क्लियर। अब है न्यूमरिक की। इन की पर 0 to 9 की संख्या लिखी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरिक की। और फंक्शंस की होता है F1 से लेकर के F12 तक। ये 9 थोड़ा मिस्टेक हो गया, F12 होगा। सो इसमें F12 तक फंक्शन होती है, क्लियर। कीज होते हैं, प्रत्येक की अलग अलग होती है। सो आप देख भी रहे हैं F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9। तो यह मिस्टेक था। F10, F11, F12 प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है स्टूडेंट। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब ये है हमारा कर्सर कंट्रोल की, जिससे हम लोग कर्सर को आगे पीछे दाएं ऊपर नीचे करते हैं। सो इसके बारे में जानते हैं। ये 4 कीज होते हैं। इन चारों दिशाओं में 4 तीर बने होते हैं।
ये कर्सर को स्क्रीन के चारों दिशाओं में घुमाती है। अब ये है शिफ्ट। शिफ्ट की को दबाकर जो अक्षर टाइप किए जाते हैं वो कैपिटल होता है, ये आप जानते भी होंगे। और शिफ्ट की दबा करके हम लोग जो भी नंबर वाले जो होते हैं जैसे, तो उसमें जैसे स्टार है, डिवाइड है, स्क्वायर है, ब्रैकेट ओपन है, क्लोज है, @ है, ये सब भी स्पेशल सिंबल वगैरह आते हैं। आइए डिलीट की के बारे में हम लोग जानते हैं। तो यह कर्सर की के दाईं ओर वाले अक्षर को मिटाती है। क्लियर? जैसे ये राम है, तो यहाँ से डिलीट करेंगे तो इधर से ये डिलीट होता चला जाएगा। अब ये है बैक स्पेस, ये कर्सर के बाईं ओर, यानी अब बाईं ओर इधर से मिटाता जाता है। कीबोर्ड विभिन्न प्रकार के होते हैं, कुछ में पॉइंटिंग डिवाइस यानी ट्रैक बॉल होती है, तो कुछ में अधिक अन्य विशेषताएं होती हैं। कीबोर्ड बिना तार के या कार्डलेस भी होते हैं, जिनका प्रयोग कंप्यूटर से पर्याप्त दूरी पर बैठकर किया जाता है। सो स्टूडेंट, आप ये जानते भी होंगे कि वाईफाई बोला जाता है उसको, है ना, कॉर्डलेस, है ना। तो वाईफाई और किसी में पॉइंटिंग डिवाइस जैसे आप देख रहे हैं, तो बहुत तरह के कीबोर्ड्स होते हैं, एक वायर वाला, विदाउट वायर वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है हमारा माउस। माउस के बारे में जानते हैं। माउस भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। माउस की मदद से स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि माउस से इस चीज को आपको पढ़ा भी रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, देखिए, है ना। माउस सीपीयू से एक तार जुड़ा हुआ रहता है। माउस पर 3 बटन होते हैं, किसी किसी में 2 भी होता है। सो स्टूडेंट, इनमें से बाएं बटन को दबाने पर लेफ्ट क्लिक करते हैं और दाएं दबाने पर राइट क्लिक करते हैं। पहले माउस के नीचे की तरफ एक रबड़ की छोटी सी गेंद लगी होती थी, जो माउस को माउस पैड पर घूमने के साथ साथ घूमती थी। अब ऑप्टिकल माउस में कोई गेंद नहीं आता है, क्योंकि ये ओल्ड मॉडल, ये सब जो देख रहे हैं ये ओल्ड माउस है। सो स्टूडेंट, अब इसका जमाना चला गया, अब ये न्यू माउस का जनरेशन आ गया है। क्लियर? ये सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। ऑप्टिकल माउस में किरणों के जरिए माउस को घूमने की दिशा को कर्सर घुमाती है। सो आइए प्रिंटर के, ये सब सारा माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर सब हमारा कंप्यूटर्स का परिवार है, जो आज हम लोग टॉपिक भी पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर फैमिली। क्लियर? तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है। प्रिंटर कागज पर डाटा प्रिंट करता है। प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं। डॉटमेटिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। डॉटमेटिक्स प्रिंटर स्टूडेंट आप देखते होंगे रेलवे स्टेशन या कोई मॉल वगैरह में, इसी के जरिए हम लोगों को प्रिंट मिलता है। मगर इंकजेट प्रिंटर अच्छा क्वालिटी देता है, जिससे हम लोग जीरोक्स वगैरह करते हैं। इंकजेट जो होता है, हम लोग फोटो वोटो निकालते हैं इंकजेट के लिए। और ये है लेजर प्रिंटर, जिसके जरिए हम लोग फोटोकॉपी, जीरोक्स वगैरह करते हैं। क्लियर स्टार्ट? अब आइए, ये है हमारा फ्लॉपी डिस्क। इसके बारे में जानते हैं। ये ऐसे आपको बताना चाहेंगे स्टूडेंट, ये जो है हमारा फर्स्ट स्टोरेज डिवाइस था, बट आज के जनरेशन में इसकी कोई महत्व अब नहीं रहा है, और ना ही सीडी का। फिर भी हम लोग चलिए इसके बारे में सीखेंगे। बट आज के जनरेशन में मेमोरी जो हमारे एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस हो गए, वो सबसे ज्यादा फेमस हो रहा है। स्टूडेंट, पेन ड्राइव। क्लियर? तो आइए इसके बारे में सीखते हैं। फिर भी एग्जामिनेशन में आपका फ्लॉपी डिस्क के बारे में आ जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे। इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। हिस्ट्री है एक तरह का, इस सब के बारे में जानिए। तो फ्लॉपी डिस्क भी डाटा को संचित करने के काम में आती है। कंप्यूटर में किया गया काम फ्लॉपी डिस्क में किया जा सकता है। फ्लॉपी डिस्क 2 प्रकार की होती है, 5.4 इंच वाली और 3.2 इंच वाली। तो 3.2 इंच वाली जो फ्लॉपी छोटी सी होती है, वह अधिक डाटा संचित कर सकती है। फ्लॉपी डिस्क फ्लॉपी ड्राइव में ही काम करता है। फ्लॉपी डिस्क सीडी ड्राइव वगैरह में काम नहीं करता है। आइए कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में जानते हैं। इन्हें सीडी बोलते हैं। सीडी को फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। तो यह भी फ्लॉपी की तरह डाटा संचित करने के काम में आती है। सीडी में फ्लॉपी से ज्यादा डाटा आ सकता है, और यह फ्लॉपी से ज्यादा से तेजी से काम भी करता है। सीडी केवल सीडी ड्राइव में ही रह करके चलाया जाता है। ये मेमोरी बाइट्स के बारे में जानते हैं। मॉनिटर और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। ठीक? सीपीयू हमारा कंप्यूटर्स का दिमाग कहते हैं। कीबोर्ड और माउस हमारा इनपुट डिवाइस है। फ्लॉपी और सीडी हमारा डाटा संचित यानी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक? हाय। अब स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है, जैसे ये हमारे निम्नलिखित नामों को उनकी सही
से मिलान कीजिए। तो अल्फ़ाबेट की कौन है, डिलीट की कौन है, कर्सर की कौन है, शिफ्ट की कौन है, और मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखना है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में लिखना है, और कीबोर्ड, ये फिल इन द ब्लैंक्स। और सो स्टूडेंट नीचे बताए गए रंगों के अनुसार इन चित्रों को रंग भरिए। सो आप इसमें ब्लैक, ब्लू। सो स्टूडेंट आपको क्या करना है, ये दोनों क्वेश्चंस को, ये जो दोनों स्लाइड्स के क्वेश्चंस हैं 1 2 3 और 4, सो आपको क्या करना है स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चंस को अपने कॉपी में लिख लेना है और इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है 6200390793। ओके, क्लियर। सो स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है, एवरीवन हैज टू रिमेंबर बाय राइटिंग इन देयर कॉपी, इसको आपको लिखना है और याद करना है। थैंक यू बॉयज एंड गर्ल्स। जो भी हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है, जो भी देख रहे हैं स्टूडेंट, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। सो कमेंट करना ना भूले, कमेंट भी करे सो स्टूडेंट, और लास्ट में बेल आइकन जरूर दबा दे। बेल आइकन दबाने से ये आपको बेनिफिट मिलेगा सो स्टूडेंट कि जो भी हम नए नए अच्छे वीडियो बना करके इसमें अपलोड करेंगे, सो आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन चला जाएगा, आप उसका आप नॉलेज ले सकते हैं। तो चलिए, घर बैठे आप फ्री कंप्यूटर सीख सकते हैं सो स्टूडेंट। चलिए, तो फटाफट कंप्यूटर हमारा सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। सो स्टूडेंट, फिर मिलेंगे हम आपका एक नया वीडियो लेकर के। थैंक यू, बाय बाय।